बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत ही रहम फरमाने वाला है। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्किही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम। प्यारे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ों बार दुरूद व सलाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और तमाम तारीफ़ें उस रब्बे कायनात के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है। अकीका करने के बारे में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या इरशाद मुबारक है। अकीका का लुग़वी माना जो है वो है काटना, और शरई इस्तिलाह में बच्चे की पैदाइश के 7वें दिन उसकी तरफ से खून बहाने को अकीका कहा जाता है। यानी बच्चे की पैदाइश के 7वें दिन उसके लिए कोई जानवर ज़िबा किया जाता है, और अकीका करना सुन्नत है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम से सही मुतवातर अहदीस से साबित है कि अकीका करना सुन्नत है। अकीका करने से जो चंद अहम फ़ायदे हैं, कौन से फ़ायदे जो हैं वो अकीका करने से हासिल होते हैं। ज़िंदगी की इब्तदाई सांसों में नामलूद बच्चे के नाम से खून बहाकर अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह सुब्हानहु व तआला का कुर्ब हासिल किया जाता है। बच्चे की तरफ से अकीका करके बहुत सारी परेशानियों बीमारियों से राहत हासिल होती है। बच्चे का जब अकीका किया जाता है तो उसका बाप कल क़यामत के दिन शफ़ाअत का मुस्तहिक बन जाएगा। ये अहदीस से साबित है। अकीका की दावत से रिश्तेदार, अजीज़ो अकारब और दीगर मुतअल्लिकीन के दरमियान तल्लुक़ बढ़ता है, जिससे इनके दरमियान उल्फत और मोहब्बत पैदा होती है। और अकीका करने के बारे में अहदीस मुबारक भी हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमलूद बच्चे या बच्ची की तरफ से 7वें दिन खून बहाकर और इससे गंदगी यानी कि इसके सर के बाल जो हैं वो मंडवा दो, यानी उतरवा दो। सही बुखारी की यह हदीस मुबारक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बच्चा या बच्ची अपना अकीका होने तक गिरवी है, इसकी जानब से 7वें दिन जानवर ज़िबा किया जाए और इसी दिन इसका नाम रखा जाए और इसके सर के बाल मंडवा दिए जाए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने नवासे हज़रत हसन और हज़रत हुसैन का अकीका 7वें दिन किया, और इसी दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका नाम रखा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके सर के बाल उतरवा दिए, यानी कि मुंडवा दिए। तो देखें, अकीका करना सुन्नत है, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और ये बहुत ज़रूरी होता है कि जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब भी हासिल होता है, और बच्चे से बहुत सारी बीमारियां और मुसीबतें परेशानियां अल्लाह तबारक व तआला अकीका करने से दूर फरमा देते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला हर वालिदैन को इतनी इस्तिताअत अता फरमाए कि वो अपने बच्चों की तरफ से अकीका कर सके, और अल्लाह तबारक व तआला ऐसा करने वालों की ये सुन्नत को अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जज़ाकल्लाहु खैरा।